परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण रूप से संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव का भी जीवन का हेतु कारण वो ऐसी सत्ता है जो आँखों से दिखाई नहीं देती है। बिजली की भांति जिस प्रकार तारों में करंट दौड़ता है, उसी प्रकार सूक्ष्म परमाणुओं की वो बिजली जो आँखों से दिखाई नहीं देती है और सांस के रूप में, प्राण रूप में प्रत्येक जीवन धारण करता है प्राण को, तब प्राणी कहलाता है। दोस्तों, इस दुनिया में आज के समय में मानवों के बीच अनंत प्रकार के विभाजन, विभेद और मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर चलती हुई ये मानव जाति के लिए पिछले 2500 वर्षों में यहाँ मानवों के द्वारा उपयोग की गई वो प्रणाली, जीवन प्रणाली को परिवर्तित किया गया है। दोस्तों, यहाँ सारी दुनिया में मानवों के बीच अनंत प्रकार के विभाजन और विभेद इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जिनका कोई समापन का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता है। आज सारी मानव जाति अपने आप को भिन्न भिन्न परमात्मा के द्वारा अपनी उत्पत्ति मानती है और धर्मों के नाम पर पिछले 2500 वर्षों में दुनिया में नाना प्रकार के मानवों ने धर्म का उपयोग किया है, जिसको धर्म कहते हैं। और सारी दुनिया धर्मों में बटी हुई युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं में उलझी हुई इस कदर है कि सुलझाने का कोई मार्ग किसी भी मानव को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सारी दुनिया का आज विकासवाद का जो सिद्धांत मानव उपयोग में ले रहे हैं, ये मानव के भौतिक शरीर से संबंधित मानव जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए और भौतिक जीवन शरीर को अधिकतम लाभ, अधिकतम आनंद प्राप्ति कराने का ये जो रास्ता मानव जाति ने पकड़ा है, ये बहुत बड़ी त्रुटि धरती पर मानवों के द्वारा की गई है। ये त्रुटि इस प्रकार हुई है क्योंकि परम सत्ता परमात्मा वो ऐसी सृष्टा, वो ऐसी सत्ता जिसने संपूर्ण कायनात को यहाँ अवतरित किया है, बनाया गया है। और प्रत्येक ये बात एक समझने वाली है कि किसी भी चीज़ का निर्माण करना जब होता है, निर्माण होता है, तो कोई उसका निर्माण करता होता है। स्वतः स्वाभाविक रूप से अपने आप, चाहे वो रासायनिक गतिविधि हो, चाहे वो भौतिक गतिविधि हो, चाहे वो कैसी भी गतिविधियां मानव जीवन के इस संसार में हमें दिखाई दे रही है, ये सारी गतिविधियों के पीछे मूल रूप से यहाँ एक ऐसी त्रुटि को जन्म दिया गया है जिसको भारत में सबसे अच्छी तरह समझाया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, जिन्होंने सारी दुनिया को एकात्म मानववाद का ऐसा राजनीतिक सिद्धांत इस दुनिया को दिया है, जिस सिद्धांत से सारी मानव जाति के बीच संपूर्ण प्रकार के विभेद और विभाजनों का समापन करने वाला ये वैदिक सूत्र की ही स्थापना हुई है। और ये वैदिक सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, दो वैदिक सूत्रों के कारण ही इस सृष्टि में संपूर्ण जीवों का जीवन क्रम पुष्पित पल्लवित होता आया है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यहाँ जो उपयोग में ली गई राजनीति है, ये पिछले 2500 वर्षों में और मुख्यतः पिछले 400-500 सालों में राजनीति के दो प्रभाग यहाँ हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव उन आर्यों के द्वारा यहाँ प्रथम राजनीति की स्थापना हुई है। और ये राजनीति की स्थापना कोई प्रथम आगमन काल में ही मानव ने नहीं की है। यहाँ प्रथम मानव आगमन काल सतयुग कहलाया है
और सतयुग में ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक, किसी भी प्रकार की मानव वर्सेस मानव का कोई पैटर्न यहाँ पर सतयुग में, पूरे सतयुग में नहीं था। जिस सतयुग में लाखों करोड़ों वर्ष का ये सतयुग हुआ है, और इस सतयुग में ही धरती पर मानव आए हैं। और मानव के प्रथम आगमन काल में ही हमारे आदि पूर्वज उन आर्यों ने एक विशिष्ट यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया था, और ये यज्ञ विज्ञान के आविष्कार करने के कारण ही इन लोगों को आर्य कहा गया। और धरती पर आज भारत में अनंत प्रकार के यहाँ मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें आर्यों को बाहर से आकर और भारत पर आक्रमण करने की बात कही गई है। और भी बहुत सारे ऐतिहासिक ऐसी चीज़ें जो यहाँ आज इस विज्ञान ने पिछले 2500 वर्षों के मानव जीवन को ही यहाँ साकार मानता है। और जो यहाँ पर भारत में लाखों करोड़ों वर्षों से जो जीवन था, उस जीवन को एक कपोल कल्पित कल्पना बताता है। हालांकि अब जो पुरातत्ववेताओं के जो साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं, वो यहाँ तक बात आ चुकी है कि सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन है, और उसका जो बसने का क्षेत्र है वो मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान की नदियों के किनारे पर ये बसा हुआ वो सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे पहली सभ्यता यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता को माना गया है। और अब जो पुरातत्व साक्ष्य मिल रहे हैं, यहाँ एक सिनोली मेरे गांव के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिनोली एक गांव है, यमुना किनारे पे ही बसा हुआ है। वहाँ पिछली अभी कुछ वर्षों में खुदाई की गई है, तो वहाँ पर जो साक्ष्य पाए गए हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी प्राचीन उनके अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। और सारी दुनिया में एक अमेरिका में एक हथौड़ा पाया गया है जो बर्फ़ में दबा हुआ था, वो 8 करोड़ वर्ष पूर्व मानवों के द्वारा प्रयोग किया गया बताया गया है। और न जाने ऐसे कितनी हमारे आदि पूर्वजों की यहाँ पर अभी पहचान बाकी है, जो मानव जीवन को प्रारंभ काल से ही सतयुग काल से ही और आज तक के परिप्रेक्ष्य में जो मानवों को लाया गया है। ये एक मानवों के बीच प्रथम राजनीति सतयुग के बाद भारत में प्रथम मानव, हमारे प्रथम राजा धरती के मनु ने पहली राजनीति प्रदान की विश्व को, जिसमें 2 मुख्य सूत्रों को आधार बनाया गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। इन 2 वैदिक सूत्रों के क्या प्रत्येक जीव, चाहे वो छोटा सा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो हवा में उड़ता है, चाहे पानी में रहता है, चाहे वो चींटी है, चाहे तोता, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, कोई भी जीवन है, उन जीवनों का केवल यहाँ पर एक ही कारण है, वो है प्राण। और प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री है, और प्राण सभी जीव धारण करते हैं, तभी जीवन कहलाते हैं, तभी जीव कहलाते हैं जब वो प्राणों को धारण करते हैं। और ये एक यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से निकल के आई है। सभी जीव 5 तत्वों से बने हैं। उनका जो शरीर बना है, जो यहाँ भौतिक जीव शरीर बने हैं, वो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश के मिश्रण के परिणाम स्वरूप ये नाना प्रकार के यहाँ भौतिक जीव शरीर दिखाई देते हैं। अब इन जीव शरीरों में, किसी भी जीव शरीरों में कोई अंत्य अंग अवयव इस प्रकार का नहीं है जो प्राणों को धारण करता है। कहने का मतलब हमारे इस शरीर में जो ये शरीर है, इसमें जो प्राण आ रहे हैं, इन प्राणों को अंदर धारण करने के लिए कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। और ये जो प्राणों का धारण करना है, तो ये एक ही विशिष्ट सत्ता के बस की बात है, और वो विशिष्ट सत्ता है एक आत्मा। अब आत्मा जो है वो भी सूक्ष्म है, वो आँखों से दिखाई नहीं देती है। आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण भी आँखों से दिखाई नहीं देता है, और परम सत्ता परमात्मा का जो अस्तित्व आप ढूंढना चाहते हैं, वो भी किसी शरीर में दिखाई नहीं देता है। अब इन तीनों के बीच की जो प्रक्रिया है, वो संपूर्ण जीवों में आपको दिखाई देगी। आप सभी जीवों में
प्राण हवा में चारों तरफ प्राण ही प्राण भरे पड़े हैं, लेकिन मृत्यु के बाद किसी भी जीव शरीर में वो प्राणों को खींचने की सामर्थ्य नहीं है। सारे अंग प्रत्यंग शरीर में होते हुए भी प्राण बाहर चारों तरफ लहला रहे हैं, लेकिन वो शरीर में अंदर धारण नहीं हो रहे हैं। मृत्यु उसी को कहते हैं। और ये प्राणों को धारण करने वाला ये शरीर नहीं था। इस शरीर में आई हुई एक ऐसी सत्ता है, जब प्रवेश करती है, जब कोई आत्मा किसी भौतिक जीव शरीर में प्रवेश करती है, उसी क्षण आत्मा के प्रवेश करने के क्षण पे ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण उस जीव शरीर में आवागमन शुरू होता है और ये जीवन का क्रम प्रारंभ होता है। और ये प्राण हमेशा एक जैसे ही प्राण हैं, इनमें कोई वो नहीं है विभेद। और इन प्राणों से ही चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मानव सभी प्राणों से ही अपना जीवन यहाँ पूर्ण करते हैं। सभी जीवों में दो वैदिक सूत्र आपको दिखाई देंगे, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। इन दो वैदिक सूत्रों से ही परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों को यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही धरती पर उनका आगमन होता है, धरती पर उनका रहना होता है और धरती से उनका जाना होता है। आप देखेंगे चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, चींटी, मोर सब झुंड में रहते हैं। एक ही प्रजाति के जीव सभी झुंड में रहते हैं, परिवार बना के रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, सारे साथ रहते हैं। और उनका आपस में जो जीवन व्यवहार है उन जीवों के बीच में, वो आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत की परिपुष्टि करता है। सभी जीव अपने अक्ष, एक प्रजाति के जीव अपने जैसे जीवों में अपना ही अक्ष देखते हुए इस सृष्टि के संचालन की व्यवस्था परम सत्ता परमात्मा ने आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार की है। और वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम, इस धरती पर किसी भी प्रकार की कृत्रिम सीमा रेखाएं, कृत्रिम विभाजन जो धरती पर हो रहे हैं, और मुख्य रूप से जो आज़ाद और गुलामी के रूप में यहाँ षड्यंत्र रचा के मानवों के द्वारा मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर जो आई है दुनिया, वो इसी वजह से आई है। मानव ने इन 2500 वर्षों में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को हटा दिया गया है मानव जीवन से, और उसको केवल एक तथाकथित धर्म जो आ जाए हैं, इन धर्मों के क्षेत्र में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को कभी कभी दोहराया जाता है। सभी धर्म क्षेत्र में जाते ही बोलते हैं अपने आप को, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक रूह हूँ, मैं एक सोल हूँ, ये सब मानते हैं। लेकिन उस धर्म क्षेत्र से बाहर निकलकर जब संसार क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर मानव को एक भौतिक जीव शरीर माना गया है। और आज के तथाकथित इस विकासवाद के, डार्विनवाद, चार्ल्सवाद के इन सिद्धांतों की वजह से, जिन्होंने मानव को मछली बंदर से होते हुए इंसान में कन्वर्शन की बात कहते हैं, ये मानवों के ब्रेन वॉश किया गया है और मानवों को एक ऐसी दिशा में चलाया गया है जहां मानव वर्सेस मानव का पैटर्न प्रारंभ होता है। मानव को भौतिक जीव शरीर मानकर रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान की आपूर्ति करते रहना जीवन भर, ये भौतिक जीवन का सार है। और सारी मानव जाति को इन्हीं रोटी, कपड़ा, मकान में यहाँ उसका टारगेट बनाया गया है और उन टारगेट को अचीव करने के लिए यहाँ अपने महत्वपूर्ण कीमती समय को बर्बाद किया गया है। और फलतः परिणाम ये हुआ है कि मानव जिस लक्ष्य के लिए यहाँ आया था, जो हमारे आदि पूर्वजों ने प्रथम आगमन काल के समय ही मानव के समक्ष वो श्रेष्ठ जीवन पद्धति जो अनादि अनंत काल से थी और अनादि अनंत काल तक जो श्रेष्ठ पद्धति मानवों के बीच का निर्धारण किया गया है, उस निर्धारण को यहाँ पर मानव को एक, जहाँ हमारा वेद मानव को एक आत्मा मानते हुए संपूर्ण मानव जीवन की व्यवस्था का क्रम यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इन मुख्यतः 500-700 साल की राजनीति में यहाँ पूंजीवाद का आगमन षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। मानव के बीच में
धन आधारित जीवन पद्धति, जिसके कारण रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान सबकी प्राप्ति लक्ष्य बना दिया और इसको प्राप्त करने के लिए बीच में एक कृत्रिम चीज़ को डाल दिया, वो है धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर। ये यहाँ पर कभी नहीं था पहले, और इस बात का खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने राजनीतिक सूत्र अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं कि मानवों के बीच यहाँ वस्तु विनिमय हजारों लाखों साल से चलता आया है, मानव की सेवा सहायता हजारों लाखों साल से चलती आई है, लेकिन बदले में कोई कुछ देने लेने का प्रावधान यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में परमात्मा ने नहीं किया है। फलतः उनके बीच में ऐसे कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं हुए हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। यहाँ पूंजीवाद को पश्चिम ने जन्म दिया है और धन आधारित जीवन पद्धति से इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक मानवों को गुलाम बनाया और फिर अब आज़ादियों के सर्टिफिकेट बांटने का ये क्रम चल रहा है। दोस्तों, मानव वर्सेस मानव का पैटर्न अंततः मानव जीवन को समाप्त करने की ओर, एक ऐसे अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की ओर हम जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं महाकाल सत्ता अगुवाई कर रहे हैं युग परिवर्तन की, और इस युग परिवर्तन में दोस्तों दोनों वैदिक सूत्रों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रूप में करते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम ये सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार का बना है। उसका नाम रखा गया है अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार। ये धरती अब दोनों वैदिक सूत्रों को पुनः यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का काम पूर्ण किया है। उन्होंने 4 राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किए हैं। इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से हम करेंगे तो वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये क्रम इस प्रकार है: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो युग परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।